इसमें आप लोगों का स्वागत है। जो नाउन का फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने 2 रूल्स बता दिए थे और नाउन कितने प्रकार के होते हैं उनकी डिफिनेशन विद एग्जांपल्स बताई थी। इस वाले पार्ट में रूल नंबर 3 लिखा है, ऑफस्प्रिंग डियर फिश सीप आर एक्सप्रेस्ड एज सिंगुलर और प्लुरल ओनली बाई द यूज ऑफ वर्ब। कह रहा है डियर, फिश, सीप और ऑफस्प्रिंग ये ऐसे शब्द हैं जो एक वचन बहुवचन दोनों में यूज होते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग वर्ब भी आती है। बोथ इन सिंगुलर एंड द प्लुरल दे हैव द सेम फॉर्म। लेकिन ये चाहे एक वचन में यूज हो चाहे बहुवचन में यूज हो, डियर, फिश, सीप, ऑफस्प्रिंग ये चाहे एक वचन में यूज हो चाहे बहुवचन में यूज हो, ये एक जैसे ही रहते हैं। और अब समझ में ये नहीं आता कि ये एक वचन में कब यूज होंगे, बहुवचन में कब यूज होंगे। तो कहते हैं फिश में बी यूज्ड इन द सेंस ऑफ डिफरेंट नंबर एंड काइंड। ये तब बहुवचन में यूज होंगे जब जो है इनका डिफरेंट, जैसे एक जैसी मछलियां हैं तो फिश ही रहेगा, अगर छोटी बड़ी मछलियां हैं तो फिशेस हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल लिखा है, शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल। तो यहाँ पे जो शिप्स है ये सीप हो जाएगा, ये गलत है। ए सीप इज ग्रेजिंग इन दी फील्ड, ये सही सेंटेंस है। तो इसका रूल का मतलब यही है कि डियर, फिश, सीप और ऑफस्प्रिंग जो हैं एक वचन बहुवचन में ये एक जैसे शब्द रहते हैं। भाव के अनुसार इनमें वर्ब बदल जाती है लेकिन शब्द नहीं बदलते हैं। लेकिन फिश एक ऐसा शब्द है जो बहुवचन में तभी माना जाएगा जब डिफरेंट तरीके की भिन्न, एक जैसी मछलियाँ होंगी तब बहुवचन नहीं माना जाएगा, जब भिन्न भिन्न तरीके की मछलियाँ होंगी तब बहुवचन माना जाएगा और उसमें ईएस जो है बहुवचन बनाने के लिए जोड़ देते हैं। लेकिन दूसरे शब्दों में ऐसा भी नहीं करते हैं, वो एक वचन बहुवचन एक जैसे शब्द रहते हैं। रूल नंबर 4, सम ऑफ द नाउन्स एंडिंग इन एस और ईएस आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब्स। मतलब कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिनके अंत में एस या ईएस आता तो है लेकिन यूज जो है उनका एक वचन में ही होता है। मतलब बहुवचन में जैसे एस आता है तो लोग समझ लेते हैं कि बहुवचन होंगे। तो ऐसे भी कुछ शब्द हैं जो एक वचन बहुवचन उनके अंत में आता तो है एस या ईएस, लेकिन वो यूज जो है एक वचन में ही किए जाते हैं। जैसे ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, ज्ञान की जितनी शाखाएं हैं उनके अगर नाम में एस या ईएस लास्ट में आ रहा है तो वो बहुवचन नहीं मानी जाएंगी, एक वचन ही मानी जाएंगी। जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जो गणित जो है तो इसमें देखो एस आ रहा है लेकिन ये बहुवचन नहीं है, इसके साथ में क्रिया जो है सदैव एक वचन में आएगी। फिजिक्स, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स ये ऐसे शब्द हैं जो ज्ञान की शाखाएं हैं। इसमें भले ही एस लास्ट में आपको दिख रहा हो लेकिन क्रिया सदैव इनके साथ में एक वचन की ही आएगी। कुछ नोट है, स्टैटिस्टिक्स आर सब्जेक्ट इज यूज्ड विद सिंगुलर बट स्टैटिस्टिक्स व्हेन टेकन एज ए कलेक्शन ऑफ डाटा इज यूज्ड विद प्लुरल। मतलब जब ये विषय के रूप में यूज किया जाएगा अभियंत्रिकी तब तो ये एक वचन में, लेकिन स्टैटिस्ट का प्रयोग जो है एक कलेक्शन ऑफ डाटा के रूप में किया जाएगा, डाटा का संग्रह, तब ये बहुवचन में हो जाएगा। तो एक नंबर जो है ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, अगर ज्ञान की शाखाएं हैं तो फिर इनको एक वचन में ही यूज किया जाएगा भले ही उनके अंत में यस या ईएस आए। और कौन यूज किया जाएगा एक वचन में? डिजीज, बीमारियां कौन कौन सी? मप्स जो है ये एक वचन में ही यूज किया जाएगा भले ही इनके साथ में आप लोगों को एस दिख रहा हो। मिजल्स, रिकेट्स एस दिख रहा है लेकिन इनके साथ में जो है एक एस दिख रहा हो लेकिन क्रिया जो है एक वचन ही इनके साथ में प्रयोग होगी। ये बीमारियों के नाम हैं जो दिखते तो बहुवचन की तरह हैं लेकिन प्रयोग जो है एक वचन की तरह किए जाते। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कुछ गेम हैं खेल जैसे बिलियर्ड्स, एक्यूटिक्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, ये जो खेलों के नाम होते हैं भले ही इनमें अंत में आए एस लेकिन प्रयोग इनके साथ में क्रिया एक वचन ही होगी। बिलियर्ड्स, एक्यूटिक्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स।
टाइटल्स ऑफ बुक, किताब के टाइटल अगर हैं तो भले ही वो बहुवचन जैसा अंत में आए लेकिन एस या ई एस जुड़ा हो, लेकिन उसमें जो है आप लोगों को एकवचन क्रिया का ही प्रयोग करना है, ये रूल है। एस.पी. बख्शी की बहुत सुंदर किताब है, जैसे थ्री मुस्केटियर्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, अरबियन नाइट्स, वार एंड पीस, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, तो ये टाइटल ऑफ बुक हैं। अगला है डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ कंट्रीज। डिस्क्रिप्टिव नेम अगर किसी देश के हैं, मतलब बड़ा नाम है किसी देश का, कई शब्दों से मिलकर बना है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स। अब यह सारा है लेकिन इसके साथ में क्रिया जो है एक वचन ही होगी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात लिखा जाएगा इंग्लिश में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो इसमें भी क्रिया एक वचन ही आएगी। सम अदर्स नाउन्स आर, कुछ दूसरे भी नाउन हैं, जैसे इनिंग्स है, सीरीज है, न्यूज है, सम्मन्स है, ये सब किस में प्रयोग किए जाएंगे? एक वचन में ही प्रयोग किए जाएंगे। इनिंग्स, सीरीज, न्यूज, सम्मन्स, ये किस में? एक वचन में ही प्रयोग किए जाएंगे। रूल नंबर 5 में कह रहा है स्टडी द यूज ऑफ नाउन्स एज सिंगुलर एंड प्लूरल इन फॉर्म्स। मतलब कह रहा है ये शब्द जो है इनको एकवचन और बहुवचन, जब एकवचन में होते हैं तब इनका अर्थ और होता है, जब बहुवचन में होते हैं तब इनका अर्थ कितना बदल जाता है, आप इसको देखिएगा। जैसे वुड जो होगा, वुड मटेरियल के रूप में यूज किया जाएगा, और जब वुड्स हो जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा जंगल। वुड माने लकड़ी नहीं, वो मटेरियल, तो लेकिन जब बहुवचन हो जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा जंगल। वाटर, ये भी पानी के रूप में प्रयोग किया जाएगा, जब वाटर्स हो जाएगा तब समुद्र हो जाएगा इसका अर्थ। एसेस्ट क्वालिटी है, एसेस्ट समायोजित करना, एसेट्स हो जाएगा प्रॉपर्टी हो जाएगा यानी धन। सैंड बालू मटेरियल, सैंड्स लैंड मतलब ज़मीन हो जाएगा। आयरन जब एक वचन रहेगा तब तो मटेरियल नाउन लोहा रहेगा, और जब आयरन्स हो जाएगा तब जंजीर हो जाएगा। क्लॉथ मटेरियल रहेगा कपड़ा, और जब क्लॉथ्स हो जाएगा तब ड्रेस हो जाएगा यानी यूनिफॉर्म, बने हुए कपड़े। एब्यूज इंडोसेंट वर्ड्स मतलब शब्द है, एब्यूज गाली। एब्यूजेज हो जाएगा मिस यूजेज मतलब गलत प्रयोग। वर्क परिश्रम से मतलब है, वर्क्स हो जाएगा तब लिटरेरी राइटिंग्स मतलब वर्क्स का जब बहुवचन हो जाएगा तो वर्क माने होता है कार्य, और लिटरेरी वर्क्स हो जाएगा तब हो जाएगा साहित्यिक कार्य से मतलब। एयर माने तत्व है, ये एयर माने हवा, बहुवचन में हो जाएगा एयर्स, बिहेवियर व्यवहार हो जाएगा इसका अर्थ। एडवाइज सलाह, एडवाइजेज बिल्स हो जाएगा, एडवाइजेज मीन्स बिल्स हो जाएगा, बिल नहीं होता है गजट नियम। कस्टम आदत, कस्टम्स कर हो जाएगा। इफ़ेक्ट परिणाम, इफ़ेक्ट्स वस्तुएं हो जाएगा। कलर ये रंग है, कलर्स झंडे हो जाएगा, झंडा। फ्रूट एडिबल थिंग खाने वाली चीज़, फ्रूट्स हो जाएगा परिणाम। फ्रूट मीन्स होता है फल, और फ्रूट्स जब बहुवचन कर दोगे तो इसका अर्थ हो जाएगा परिणाम। कितना अर्थ बदल जाता है। विट ये सभी नोट करना है आपको, नोट्स बनाना है, फिर ये क्लास में पूछे जाएंगे सभी बच्चे। फ्रूट माने फल रोक रोक के, और फ्रूट्स माने परिणाम। विट एबिलिटी टू टॉक मतलब विट माने बात करने की योग्यता, और विट्स माने हो जाता है बुद्धि। विट माने बात करने की योग्यता, और विट्स का अर्थ हो जाएगा बुद्धि। आर्म माने होता है भुजा, और आर्म्स माने होता है हथियार। बहुवचन हो गया आर्म का तब हो गया वो हथियार। गुड माने एडवांटेज यानी प्रयोग, गुड का अच्छा, और गुड्स माने वस्तुएं। गुड माने अच्छा और गुड्स हो जाएगा वस्तुएं। ये तो रूल नंबर 5 हुआ। अब रूल नंबर 6 कह रहा है सम ऑफ द नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म विथ प्लूरल वर्ब। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो बहुवचन में ही यूज की जाती हैं और उनके साथ में बहुवचन क्रिया भी आती है। जैसे आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, अगर ड्रेस के कपड़े हैं, आर्टिकल्स हैं, ड्रेस की वस्तुएं हैं, तो सदैव जो है बहुवचन में ही यूज की जाती है। जैसे ट्राउज़र, ब्रीच, जीन्स, ये सब देखो लास्ट में बहुवचन आ रहे हैं, लेकिन ये कपड़े हैं, आर्टिकल हैं ड्रेस के, तो ये बहुवचन इनके साथ में क्रिया आएगी।
ऐसा नहीं है एस आया है तो एक वचन आएगा, भी कुछ पीछे नियम नहीं बताए गए थे। एस उन नाउनों के साथ में एस आएगा जो पीछे बताई गई हैं, जैसे बीमारियों के नाम हैं, ब्रांच ऑफ लर्निंग हैं, उन्हीं के साथ में ऐसा रूल यूज होगा तो एक वचन क्रिया होगी। बाकी जिसके साथ में आएगा एस तो उसके साथ में बहुवचन क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। आर्टिकल ऑफ ड्रेस अगर आए हैं तो बहुवचन क्रिया यूज कीजिएगा अगर एस आया है। ट्राउजर्स, ब्रीच, जीन्स। नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इन औजारों का अगर नाम आया है तब भी आप बहुवचन यूज करेंगे क्रिया, जैसे सीजर्स कैंची, स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा, सीयर्स, स्केल्स, ये जो हैं यंत्र, बहुवचन इनके साथ में क्रिया आती। अदर नाउन्स सच एज, और भी कई नाउन हैं जो बहुवचन में यूज किए जाते हैं, जैसे और कुछ नाउन हो जो सदैव बहुवचन में यूज किया, जैसे आर्म्स मतलब भीख, थैंक्स, प्रोसीड्स, रीच, कॉन्टेंट्स, क्रीडेंशियल्स, ऑर्डर्स, रिफ्रेशमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स, कस्टम्स, रेशंस, आर्कीव्स, एनाल्स, एसेस, एरियर्स, ये सभी लिखिएगा नाउन, फिर क्लास में सुनी जाएंगी ये। एसेट्स, स्टेयर्स, स्प्राइट्स, स्टैटिस्टिक्स, डाटा यानी क्वार्टर्स, ये जब स्टैटिस्टिक्स जब डाटा के उसमें होगा कलेक्शन में तब ये बहुवचन में, और वैसे एक वचन ब्रांच ऑफ लर्निंग है। क्वार्टर्स, अर्निंग्स, मैनर्स, आउटस्कर्ट्स, सेविंग्स, स्पीसेस, सपोर्ट जिसका अर्थ होता है, सराउंडिंग्स, वातावरण, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो सदैव बहुवचन में ही यूज किए जाते हैं। फिर एक बार देख लो, आर्म्स, थैंक्स, प्रोसीड्स, रीच, कॉन्टेंट्स, क्रेडेंशियल, ऑर्डर्स, रिफ्रेशमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स, कस्टम्स, रेशंस, आर्कीव्स, एनाल्स, एसेस, एरियर्स, एसेट्स, स्टेयर्स, स्पाइरिट्स, स्टैटिस्टिक्स, क्वार्टर्स, अर्निंग, मैनर्स, आउटस्कर्ट्स, सेविंग्स, स्पीसेस, सराउंडिंग्स, ये एग्जाम्पल हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। कैसे? जैसे परीक्षा में आएगा माई सीजर्स इज नॉट शार्प, तो माई सीजर्स आया है, अब ये बहुवचन में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि रूल में अभी हमने बताया है नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लेकिन आई है क्रिया एक वचन इज, तो इसके साथ में क्या किया जाएगा? आर यूज किया जाएगा। ऐसे ही सब में चेंजिंग होगी। अगला रूल है रूल नंबर 7, ए कंपाउंड नाउन यानी नाम और प्लस नाउन जब आएगा इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल। कंपाउंड नाउन जो है बहुवचन में प्रयोग नहीं किया जाता है इफ़ ए नाउन डज नॉट वर्क ऑफ ए एडजेक्टिव। अगर वह नाउन जो है एडजेक्टिव का कार्य ना करे तो फिर ऐसा कंपाउंड नाउन जो है बहुवचन में प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे 10 डे टूर, ए 10 मील रेस, ए 10 ईयर ओल्ड बॉय, ही इज एन 10 ईयर्स ओल्ड, ये सही माना जाएगा, ही इज 10 ईयर्स ओल्ड। ए 5 रुपी नोट, 5 फुट लॉन्ग रूम, तो ये जो है नंबर आ रहा है, फिर उसके बाद में नाउन आ रहा है, तो फिर ये बहुवचन में प्रयोग नहीं किया जाएगा, एक वचन में ही प्रयोग किया जाएगा यदि एडजेक्टिव का कार्य नहीं कर रहा है, सॉरी करता है, एडजेक्टिव का कार्य करता हो और नंबर के बाद में कोई नाउन आए तो फिर इसको एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे 10 डे, देखो 10 आ रहा है, यहाँ पे डेज होना चाहिए, लेकिन नहीं, नंबर के बाद नाउन आ रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो एक वचन में ही प्रयोग किया जाएगा। आगे रूल नंबर 8, नाउन्स एक्सप्रेसिंग नंबर आर यूज्ड इन सिंगुलर विद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। जो नाउन जो संख्या को एक्सप्रेस करते हैं उनको एक वचन में यूज किया जाता है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के साथ में। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के साथ में जो ऐसे नाउन हैं, नाउन एक्सप्रेसिंग नंबर, जैसे 200, इनसे जो है नंबर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव बन रहा है 200, 2000, 5 डजन, 2 स्कोर, 2 मिलियन, 3 लाख। ऐसे
न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के साथ में और नाउन है ये और नंबर को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आई गेव हिम 200 रुपीज़, तो इसमें जो हंड्रेड्स है ये हट जाएगा, आएगा 200 रुपीज़, मतलब नंबर में जो है बहुवचन नहीं बनाया जाएगा। आई गेव हिम 5 डोजेंस पेंसिल, तो डोजन में जो एस है वो हटा दिया जाएगा। क्यों? ये रूल है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के साथ में सिंगुलर वर्ब ली जाती है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पार्शियल बिल्ट्स हाउसेस, लेकिन इस तरीके से जब यूज होगा, मतलब उसके पहले जब हंड्रेड्स लिखा है लेकिन उसके पहले कोई नंबर तो लिखा नहीं है, 2 3 जैसे इनमें लिखा था 2 और 5, जब नंबर लिखा होगा 2 5 6 जो भी, तब तो एक वचन होगा। लेकिन जब नंबर ना लिखा हो, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स डायरेक्टली लिखा हो, तब फिर इनको बहुवचन बनाया जाएगा। ये इंटर का मोस्ट फेमस रूल है, इस रूल को बार बार पढ़िए। इसमें से इंटर, हाई स्कूल सिंटेक्स के अंतर्गत जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 9th में भी बहुत अच्छा इन रूल्स की जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 9, यूज ऑफ एपॉस्ट्रॉफी विद एस। एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग लिखा है, द यूज ऑफ एपॉस्ट्रॉफी विद एस इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब निर्जीव वस्तुओं के साथ में एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना ये रूल के अकॉर्डिंग सही नहीं है। इट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू लिविंग थिंग्स, ये जो है सिर्फ जीवित वस्तुओं के साथ में प्रयोग किया जाता है। टाइम अगर है तब प्रयोग कर सकते हो, वेट है यानी वजन तब प्रयोग कर सकते हो, डिस्टेंस दूरी अगर है तब प्रयोग कर सकते हो एपॉस्ट्रॉफी का, अमाउंट का मामला हो तब, और पर्सोनिफाइड नाउंस और कुछ पर्सोनिफाइड नाउंस हो उनके साथ में एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग कर सकते हो। जैसे द टेबल्स वुड, अब देखो टेबल की लकड़ी, तो इसमें टेबल जो है निर्जीव है और एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया, इसीलिए इनकरेक्ट कर दिया गया है। बॉयज हैंड, लड़के का हाथ, ये आपका सही है क्योंकि बॉयज जो है वो सजीव है, इसीलिए इसमें ये बॉयज हैंड जो है ये सही कर दिया गया। टाइम्स मार्च, ये इसलिए सही कर दिया क्योंकि टाइम का वर्णन किया गया। इतनी जीवित वस्तुएं हों, टाइम का वर्णन हो, वजन का वर्णन हो, दूरी का वर्णन हो, अमाउंट का वर्णन हो और पर्सोनिफाइड नाउन्स हो, उनके साथ में चलेगा, बाकी किसी के साथ में एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे रुपीज वर्थ, इसमें आ गया अमाउंट का वर्णन। ए नाइट जर्नी, ये आपका आ गया टाइम। ए मीटर्स लेंथ, इसमें आपकी डिस्टेंस आ गई। नेचर्स लॉज, इसमें पर्सोनिफाइड नाउन आ गया। ए वीक हॉलीडे, इसमें आपका टाइम आ गया। तो ये सब एपॉस्ट्रॉफी इनमें इसीलिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट रूल, टू नाउन्स इन दी पोसेसिव केस डिनोट्स प्लूरल फॉर्म व्हेन एपॉस्ट्रॉफी विद एस इज यूज्ड विद वन नाउन इट एक्सप्रेस सिंगुलर फॉर्म। ये कह रहा है अगर दो नाउन का प्रयोग, दो नाउनों के साथ में यानी उनके अधिकार का प्रयोग बहुवचन फॉर्म में, अगर दोनों के साथ में अगर एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग हुआ है, दो नाउन आए हैं, तो फिर आपको बहुवचन फॉर्म में यूज करना पड़ेगा, बहुवचन फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। अगर एक ही नाउन के साथ में एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाएगा तब ये है सिंगुलर फॉर्म आएगा। जैसे शीला एंड रोहित फादर, शीला और रोहित के फादर, तो इसमें रोहित पर ही एपॉस्ट्रॉफी आया है, तो इसका मतलब है शीला और रोहित के पिता एक ही हैं, अर्थात एक वचन में फादर यूज किया जाएगा, यानी शीला और रोहित के पिता एक ही हैं। लेकिन शीलाज, देखो शीला पर भी एपॉस्ट्रॉफी है और रोहित पर भी एपॉस्ट्रॉफी है, तब फादर्स आएगा। क्यों? क्योंकि शीला के पिता दूसरे हैं और रोहित के पिता दूसरे हैं। रूल 2019 में पूछा गया था। अब इसमें जो है ये तब जब ऐसा एपॉस्ट्रॉफी जब दें शीलाज और रोहिताज, तब आपको फादर नहीं सिर्फ करना है, तब आपको फादर्स करना है, बहुवचन करना है। कोई भी नाउन आए, फादर्स आए, मदर आए या कोई और वस्तुएं आए, नाउन्स कोई भी आए, लेकिन जब एक ही नाउन्स पर एक ही व्यक्ति का अधिकार दिखाए, मतलब एक ही एपॉस्ट्रॉफी दी गई हो, तब फिर उस नाउन को आने वाली उससे पर्सोनिफाइड नाउन जो होगी उससे रिलेटेड उसमें आप एक वचन में ही लिखेंगे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट रूल, विद कंपाउंड नाउन्स एपॉस्ट्रॉफी विद एस शुड बी एडेड ओनली विद द लास्ट वर्ड। कंपाउंड नाउन अगर आता है तो एपॉस्ट्रॉफी जो है आप लास्ट वाले शब्द पर, लास्ट वाले वर्ड के साथ में एपॉस्ट्रॉफी यूज करते हैं। जैसे मदर इन लॉ, सासू का घर, तो मदर्स पर नहीं एपॉस्ट्रॉफी यूज करोगे, मदर्स इन लॉज बिहेवियर। मेड सर्वेंट्स एब्सेंस, नौकरानी की अनुपस्थिति, है ना, इस तरीके से यूज करोगे कंपाउंड नाउन के साथ में एपॉस्ट्रॉफी। अगला है, प्रोनाउंस आर रिटन बाय ओमिटिंग एपॉस्ट्रॉफी बट एस इज यूज्ड फॉर एग्जाम्पल।
अब जैसे प्रोनाउंस लिखे जाते हैं एपोस्ट्रॉफी को ओमिटिंग करके, लेकिन एस इज एडेड, लेकिन एस जोड़ा जाता है। जैसे योर्स ट्रूली, एस जोड़ा जाता है, एपोस्ट्रॉफी नहीं लिखी जाती है, प्रोनाउंस ऐसे लिखे जाते हैं। हेयर, हर्स, इट्स कलर, अगर इट ऐसे लिखोगे, इट इज लिखो सही है, लेकिन इट्स लिखोगे तब आपको एपोस्ट्रॉफी लिखना पड़ेगा। आगे लिखा है इट इज लिखा है, इसी का एपोस्ट्रॉफी रूप लिख दिया गया इट्स। अगला है पोसेसिव केस इज इंडिकेटेड बाय एपोस्ट्रॉफी विदाउट एस आफ्टर प्लूरल नाउन्स और वर्ड्स एंडिंग विद। कह रहा है पोसेसिव केस इंडिकेटेड किया जाता है एपोस्ट्रॉफी के द्वारा बिना एस के, अगर बहुवचन नाउन के नाउन्स अगर हों और उनकी समाप्ति एस या ई एस से हो, मतलब एस उनके लास्ट में शब्द ही आता है, तो फिर एस नहीं लिखा जाता है, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी मार्क दे दिया जाता है और एस डबल नहीं लिखा जाता है, क्योंकि बहुवचन जब नाउन होंगे तो उनमें एस तो लास्ट में जुड़ा ही होगा। जैसे जॉन कीट्स, अब देखो कीट्स है, एस आया है तो इसमें एस तो पहले से ही है, अब डबल एस कर दोगे तो वो गलत माना जाता है। जॉन कीट्स और फिर सिर्फ मार्क दिया गया है। पोएम्स, गर्ल्स हॉस्टल, डिकेंस नॉवेल्स, जीसस सेक, कालिदास वर्क्स, तो इस तरीके से बहुवचन नाउन के साथ में एपोस्ट्रॉफी का एस नहीं लिखा जाता है, सिर्फ मार्क का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रूल, एल्स कंबाइंड विद इंडेफिनिट प्रोनाउंस समबडी, एनीबडी, नोबडी इत्यादि एक्स्ट्राज इज एक्सप्रेस्ड इन पोसेसिव केस एज समबडी एल्स इन प्लेस ऑफ समबडीज एल्स। तो इसका मतलब आप लोग सभी लोग हिंदी में इनको लिखेंगे और सही से लिखेंगे, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, तैयार करें। एल्स कॉम्बाइंड विद इंडिफिनिट प्रोनाउंस, एल्स जो है इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ में कंबाइंड किया जाता है। अब इंडिफिनिट प्रोनाउन कौन, जैसे समबडी, एनीबडी, नोबडी, ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इनके साथ में कंबाइंड किया जाता है और ये जो है पोसेसिव केस को एक्सप्रेस करता है। जैसे समबडी एल्स ऐसे प्रयोग किया जाएगा, समबडी एल्स फिर ऐसा आएगा, इन प्लेस ऑफ समबडीज ऐसा नहीं लिखा जाएगा, समबडीज एल्स, मतलब एल्स जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में पोसेसिव केस अधिकार प्रकट करने के लिए, मतलब एल्स का प्रयोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में अधिकार प्रकट करने के लिए एल्स का प्रयोग किया जाता है, जब एपोस्ट्रॉफी डायरेक्टली इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में नहीं यूज किया जाता है। जैसे समबडीज एल्स, समबडीज एल्स ऐसे नहीं होगा। तो ये तो हो गया रूल। अगला द करेक्ट एक्सप्रेशन, अगला रूल है द करेक्ट एक्सप्रेशन हुज एल्स शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द रॉन्ग एक्सप्रेशन हु एल्स, हाउएवर हु एल्स इज करेक्ट। मतलब इस तरीके का हु एल्स ये प्रयोग नहीं होगा, एक्सप्रेशन हुज एल्स का प्रयोग जो है हु एल्स करेक्ट के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। जैसे दिस इज नॉट माई बुक, ये मेरी किताब नहीं है, दिस इज समबडीज एल्स, ये जो समबडी है वहाँ पे एल्स होना चाहिए, समबडी एल्सेस, मतलब एपोस्ट्रॉफी एल्स के बाद में होना चाहिए। हु एल्स इज कमिंग ये सही है, इस तरीके से प्रयोग होगा, इस तरीके से प्रयोग नहीं होगा, इतना ध्यान रखो। हु एल्स, इसके सिवा कौन आ रहा है। हु एल्स बुक इज दिस, इसमें जो है हु एल्स नहीं प्रयोग होगा, इसके स्थान पर हु एल्सेस इस तरीके से प्रयोग होगा, मतलब हु एल्सेस के स्थान पर हुज एल्सेस एल्स का प्रयोग होगा, भले ही इसी में एपोस्ट्रॉफी मान ली जाती है। अगला लिखा है हु शुड बी कन्वर्टेड इन टू पोसेसिव होज सो होज एल्स इज करेक्ट। हु शुड बी, जब हु का प्रयोग किया जाएगा अधिकार के उसमें, हुज के अधिकार में, तब हुज एल्स ही सही होगा। रूल नंबर 10 लिखा है टू एडजेक्टिव डिनोटिंग डिफरेंट मीनिंग, अगर दो विशेषण जो है उनकी भिन्न भिन्न मीनिंग हो एंड क्वालिफाइंग, और दो अलग अलग वस्तुओं को क्वालिफाई करें, एक ही ना सेम नाउन आर कंसिडर्ड प्लूरल एंड आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स, मतलब दो एडजेक्टिव, दो भिन्न भिन्न एडजेक्टिव सेम नाउन को क्वालिफाई करें तो फिर उसके साथ में बहुवचन क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कल्चरल एंड सोशल लाइफ इन इंडिया आर चेंजिंग, तो कल्चरल और सोशल लाइफ ये जो है भिन्न भिन्न आपको एडजेक्टिव हैं, लेकिन लाइफ एक ही नाउन है, लेकिन कल्चरल और सोशल लाइफ एक ही है जीवन, लेकिन कल्चरल और सोशल जो है भिन्न भिन्न एडजेक्टिव हैं, लेकिन फिर भी इसके साथ में आर का प्रयोग किया गया है। समर एंड विंटर वेकेशन, समर की छुट्टियां अलग होती हैं, विंटर वेकेशन अलग होती हैं।
है तो इसमें वेकेशन एक वचन ऐसा मालूम पड़ रहा है, लेकिन क्रिया इनके साथ में आर का ही प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दो एडजेक्टिव एक ही नाउन का या सेम नाउन के लिए प्रयोग किए जाएं तब क्रिया एक वचन नहीं बहुवचन आएगी, क्योंकि एडजेक्टिव भिन्न भिन्न है। रूल नंबर 11, नाउन आफ्टर प्रीपोजिशन इज रिपीटेड इन सिंगुलर फॉर्म फॉर एग्जाम्पल। मतलब अगर दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हैं तो फिर वो बहुवचन में नहीं आएंगे, एक वचन में ही प्रीपोजिशन के बाद में नाउन जो है एक वचन से ही जुड़ते हैं। जैसे वर्ड, फार जो है प्रीपोजिशन है, वर्ड शब्द है, तो वर्ड्स फार वर्ड्स नहीं होगा, वर्ड फार वर्ड, डोर टू डोर, आवर आफ्टर आवर। ये रूल होता है, प्रीपोजिशन से एक वचन नाउन जो जुड़ेंगे वो बहुवचन में प्रयोग नहीं होते, वो एक वचन से ही जुड़ते हैं। रूल नंबर 12, द यूज ऑफ फ्रैक्शन। इन फ्रैक्शन का यूज करो, जैसे 1.5 years आर वेस्टेड, 1.5 hours आर वेस्टेड, a year and a half इज वेस्टेड, an hour and a half इज वेस्टेड। इस तरीके के भी प्रयोग किए जाते हैं। इन रूल को देखिएगा, एक और आधा जब ईयर होगा तब वो जो है बहुवचन माना गया। 1.5 hours बहुवचन, मतलब जब आवर्स आएगा, ईयर मतलब जब समय बहुवचन में ही हो तब तो क्रिया बहुवचन होगी, और जब एक वचन में हो, हाफ आया लेकिन ईयर्स नहीं आया, मतलब ईयर्स माने ईयर्स का, मंथ का नाम ही ना दिया गया हो, घंटों का नाम ही ना दिया गया हो, तब फिर एक वचन में ही आएगी क्रिया। जैसे इसमें देखो, ए ईयर एंड ए हाफ और इज वेस्टेड, ईयर्स इसमें है, इसमें एक वचन में है तो इसमें एक वचन क्रिया, इसमें बहुवचन में है तो बहुवचन क्रिया टाइम की उसमें। आगे नेक्स्ट है रूल नंबर 13, लिखा है स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू स्टडी द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ सर्टेन नाउन्स केयरफुली। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो बहुवचन रूप निश्चित तौर पर बहुवचन में ही होते हैं। क्या मतलब बहुवचन में उनका रूप क्या होगा, एक वचन में क्या होगा, ये जो है बच्चों को जान लेना चाहिए। जैसे और बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मतलब बहुवचन में एकदम चेंज हो जाते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को ये चीज़ जान लेना चाहिए। ये इस बुक का अरिहंत बुक का अंतिम रूल होगा। जैसे कमांडर इन चीफ बहुवचन में हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ, मेजर जनरल बहुवचन में हो जाएगा मेजर जनरल्स। देखो उसमें पहले वाले शब्द में कमांडर्स बहुवचन बनाया गया, इसमें जो है लास्ट वाले शब्द में जर्नल्स बनाया गया। आगे अटॉर्नी जनरल, अब देखो इसमें वही मेजर जनरल और वही अटॉर्नी जनरल शब्द एक ही चेंज हुआ है, लेकिन उसमें अटॉर्नीज में नहीं बताया गया, इसमें जो है जर्नल में बनाया गया, और इसमें जो है जर्नल में नहीं बहुवचन बनाया, ये यूज किया गया अटॉर्नीज। ऐसे ही होता है मेड सर्वेंट, इसका बहुवचन बनेगा मेड सर्वेंट्स। लुकर ऑन, इसका हो जाएगा लुकर्स ऑन। पासर बाई, तो इसमें पासर्स बहुवचन बनाया जाएगा, बाई ऐसा ही रहेगा। मदर इन लॉ तो हो जाएगा मदर्स इन लॉ। मैन सर्वेंट्स, तो इसमें हो जाएगा मेन सर्वेंट्स। बहुत अच्छे रूल्स हैं, ये जरूर याद कर लो। जैसे मैन सर्वेंट्स हम पूछेंगे क्लास में, हम पूछेंगे मैन सर्वेंट्स, तो आपको बताना होगा इसका बहुवचन, या हमने मैन सर्वेंट्स पूछा और हमने कहा इसका एक वचन सिंगुलर फॉर्म बताओ, तो आपको मैन सर्वेंट बताना होगा। बहुत ही डिफ़िकल्ट ये शब्द है, ये अगर तुक्का के आधार पर नहीं चल सकते। वुमेन सर्वेंट्स, तो इसमें हो जाएगा वुमेन, MEN होता है, WOMEN। वुमेन सर्वेंट्स भी बहुवचन होगा और ये वुमेन भी बहुवचन होगा, तब वो बहुवचन माना जाएगा। जैसे MA को बहुवचन कैसे बनाओगे, एमेज एपोस्ट्रॉफी लगा के S। माउस का माइस, ऑक्स का ऑक्सन, डाटम का डाटा, मीडियम का मीडिया, मीडियम एक वचन शब्द है और मीडिया बहुवचन। फोरम का फोरम्स या फोरा, स्टेडियम स्टेडिया, क्रिटेरियन क्रिटेरिया, हिनोमेनम तो हिनोमेना। फार्मूला का बहुवचन फार्मूले, ओसिस, लैकुना लैकुने, एरेटा, मेमोरेंडा, एल्मनस, एलोमनी। सिलेबस एक वचन, बहुवचन में सिलेबी हो जाएगा, सिलेबस का बहुवचन सिलेबी। अडेंडा। तो ये तो नाउन से रिलेटेड अरिहंत बुक के सारे रूल्स थे। इनको बार बार देखें, नोट्स बनाएं और कंठस्थ करें, लर्न करें, और बहुत ही फ़ायदा होगा 9th 10th 11th और इंटर वाले बच्चों को। कंपटीशन में तो पूरी किताबें अरिहंत की इम्पोर्टेंट है इंग्लिश के लिहाज से,
थैंक्स फॉर वॉचिंग।